आज हम लोग भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं। ये भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 18 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है। अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली बात स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्प्रिया रहित पुरुष योगयुक्त है, ऐसा कहा जाता है। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि योगयुक्त किसे कहा जाता है। अब योगयुक्त मतलब कि अब इसका हर आदमी अर्थ नहीं समझ सकता है। इसका मतलब कि जब हमारे आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए, आत्मा और परमात्मा से मिल करके एक हो जाए, एकत्व को प्राप्त कर ले, एक ही भाव को प्राप्त कर ले, जो हम परमात्मा से अपना अलग अस्तित्व बना करके बैठे हैं, और जो हमारा अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है और परमात्मा के स्वरूप हो जाते हैं, हमारे और परमात्मा में जो भेद है वो भेद मिट जाता है, तब जो है योग युक्त हो जाते हैं। जैसे एक दोहा है, ये भेद सनम मुझे आज मिला, तू और नहीं मैं और नहीं। ये स्वामी राम तीर्थ का भजन है कि जब उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो बताते कि हमको ये भेद हमें अब पता चला कि तू और नहीं मैं और नहीं। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये पता चलता है कि परमात्मा और नहीं है, मैं और नहीं हूँ, मैं और दोनों एक हैं, बल्कि हम उसी के स्वरूप हैं। परमात्मा की ही सारा संसार अभिव्यक्ति है। ये तब होगा, भगवान बता रहे हैं, कि अत्यंत बस में किया हुआ चित्त, जब हम अपने चित्त को बस में कर लेते हैं। चंचल चित्त के द्वारा हम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जब पूरी तरह से अपने चित्त को बस में कर लेते हैं, नियंत्रण में कर लेते हैं या निर्मल कर लेते हैं, तब जा करके हम जो है परमात्मा को प्राप्त करते हैं। रामचरितमानस में भी यही बात आई है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जब मेरा मन निर्मल हो जाता है, या जिनका भी मन निर्मल हो जाता है, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा को कपट, छल, छिद्र, चतुराई ये सब पसंद नहीं है। तो भगवान बता रहे हैं कि जब परमात्मा में भली बात स्थित हो जाता है, यानी मन जो शरीर में स्थित है वहाँ से निकल करके आत्मा में स्थित हो जाता है। जैसे कहावत है कि बुल्ले सा रब्दू कैसे पावा, तो इत्थे उठे उठे पटके, यानी मन जो संसार में है, शरीर में है, वहाँ से हटा करके जब परमात्मा में स्थित करते हैं तो हम जो है योग युक्त हो जाते हैं। भगवान ने ऐसे बताया है, और भली भांति स्थित हो जाता है। ऐसा नहीं कि कभी आत्मा, कभी शरीर, कभी देह, कभी आत्मा, कभी परमात्मा और कभी शरीर, इस तरह से जो है बनी रहती है। जिज्ञासु की उसकी बात नहीं की गई है, यानी कि हमेशा परमात्मा में ही स्थित रहता है, अपने स्वरूप से वो हटता नहीं है। और ये ऐसा तब होता है, आगे बता रहे, संपूर्ण काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योगयुक्त कहा जाता है। जब मन से हमारी सारी स्पृहा मतलब इच्छा निकल जाती है, तब जो है हम योगयुक्त कहलाते हैं। तो इसमें 3 बातें बताई गई हैं। पहला कि हमारा मन हमारे बस में होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए। योगी का मन अपने बस में होता है। और दूसरा, जब वो मन हमारा, जिसको चित्त भी बोलते हैं, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, परमात्मा भली बात स्थित हो जाए, परमात्मा से हटे नहीं। कभी ये न माने कि मैं शरीर हूँ और आत्मा नहीं हूँ और परमात्मा नहीं हूँ। और तीसरी बात है, संपूर्ण भोगों से उसकी इच्छा निकल जाती है, किसी भोगों में उसकी इच्छा नहीं रहती है, देखे हुए और जो नहीं देखे हुए हैं। जो संसार का सुख जो है ज्ञानी ने देख लिया है,
और जो नहीं देखा है, जो भोगे हुए और नहीं भोगे हुए, जो कि हमने ये भोग भोग लिया, ये भोग नहीं भोगा है, या जो कि लौकिक भोग है या जो पारलौकिक है, किसी भी प्रकार की मन में इच्छाएं उसकी नहीं रहती है। जब आत्मज्ञान होता है और कोई भी जीव जब परमात्मा योग को प्राप्त होता है, उसका मन जो है बस हो जाता है, मन की सारी इच्छाएं निकल जाती हैं। तो ऐसी अवस्था को सबको प्राप्त करना है, और ज्ञान का अंतिम लक्ष्य यही है। अगर ये तीन चीज़ आपके अगर नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, तो फिर आप और अभ्यास करने की ज़रूरत है। घबराइए नहीं और प्रयत्न करिए। आपका मन बस में नहीं है, परमात्मा में स्थित नहीं है, भोगों की इच्छा नहीं खत्म हुई है, इसका मतलब कि अभी और अभ्यास करने की ज़रूरत है, और प्रयास करने की ज़रूरत है। और प्रयास हम करेंगे। अगर भगवान ऐसा बता रहे कि मुक्ति का लक्षण है, तो यहाँ तक हमको पहुँचना पड़ेगा। और ये सब अगर हम नहीं प्राप्त करते हैं, तब मुक्त नहीं है, मुक्ति केवल भ्रम पाल रखा है कि हम मुक्त हो गए हैं। और यहाँ तक कि शास्त्रों में आया है, ब्रह्मसूत्र में लिखा हुआ है कि ज्ञान का बार बार आवर्तन करते रहना चाहिए, दोहराते रहना चाहिए। यानी जिसका मन अपने बस में है, परमात्मा के स्वरूप में स्थित हैं, सारी इच्छाएं खत्म हो गई हैं, उसको भी ज्ञान का अभ्यास करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम अभ्यास छोड़ देंगे तो हो सकता है कि अंत समय में योग भ्रष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, कि मृत्यु के समय कोई इच्छा उत्पन्न हो जाए भोगों की। इसीलिए जो बड़े बड़े संत हुए हैं, ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये ज्ञान सब में सुनाते रहते, बांटते रहते, लोगों को चर्चा करते रहते, ज्ञानित करते रहते हैं। उनका ज्ञान भूले नहीं, और उनके स्वरूप में वृत्ति, उनकी जो है चित्त जो है अपने स्वरूप में स्थित रहे। सद्गुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे। यानी परमात्मा से जो सारे संसार के गुरु हैं, उससे हमारा लौग लगी रहे, अब ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे। परमात्मा की जो वृत्ति है, जो ब्रह्माकार वृत्ति हम अभ्यास करके प्राप्त करते हैं, वो हमेशा बनी रहे। वो तभी बनी रहेगी तो नित्य का अभ्यास नित्य का वैराग्य। भगवान ने बताया है कि डेली इसका अभ्यास करेंगे, आत्मा का अभ्यास करेंगे, आत्मा और परमात्मा का अभ्यास करेंगे, और शरीर और संसार से वैराग्य लेंगे। मिथ्या है, नाशवान है, नष्ट होने वाला है, ये थोड़े समय के लिए मिला हुआ है। और इसका सही सदुपयोग तभी है जब इस शरीर के द्वारा, इस मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा हम सही डायरेक्शन में लगा देते हैं। जब इसको परमात्मा की तरफ लगाते हैं, समझिए कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जब भोगों की तरफ लगा रहे हैं, समझिए गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम इन भोगों को भोगने से कभी हमारा मन तृप्त नहीं होगा। जितना हम भोगों को भोगते हैं, भोगों की इच्छा और बढ़ती चली जाती है। जैसे आग में घी डालते हैं, आग और बढ़ती चली जाती है। मन की एक इच्छा पूरी करिए तो दो उत्पन्न हो जाएगी, दो उत्पन्न करिए चार उत्पन्न हो जाएगी। देहाभिमानी जो ज्ञानी लोग, पूरा उनके मन में इच्छाएं भरी पड़ी हैं, और इतना वो मजबूत हो गए कि एक इच्छा वो नहीं छोड़ सकते हैं। वो हर इच्छा पूरी करते तो कोई मतलब ही नहीं है। उस इच्छा को पूरा करने के बाद कोई सुख नहीं है। बस ये चीज़ देखनी है, यहाँ जाना है, ये खाना है, ये पहनना है, यहाँ घूमना है। इच्छा पूर्ति करते रहते हैं या तृप्ति नहीं मिलती है। भगवान बता रहे हैं कि तृप्ति तो आत्मज्ञान से ही होता है। जब आपके अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, तो आपका मन भी बस में हो जाता है, आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, और परमानंद को प्राप्त कर लेते, योग युक्त हो जाते हैं। लेकिन हमको तीनों बातों का साथ साथ अभ्यास करना है। मन को निर्मल करने का भी प्रयत्न करना है, सदाचार का पालन करना है, और आत्मा का अभ्यास भी करना है, स्वरूप का अपने अभ्यास भी करना है, और इच्छाओं से वैराग्य भी लेना है। संसार की जितने भी इच्छाएं हैं सब मिथ्या, नाशवान होने वाली। इस तरह से जब तीनों चीज़ का साथ साथ अभ्यास करते हैं, एक न एक दिन तक जो है हम मंजिल तक जरूर पहुंच जाते हैं। जो भी ईमानदारी से, सच्चाई से अभ्यास करता है, उसको जो है सफलता जरूर मिलती है। लौकिक में देखिए, जो बच्चे मन से पढ़ाई करते हैं, अभ्यास करते हैं, कहीं न कहीं सेटल हो जाते हैं, कहीं न कहीं उनको जो है वो नौकरी लगी जाती है, कहीं न कहीं वो प्रॉपर तरीके से वो सेटल हो जाते हैं। और जो ऐसे पढ़ते नहीं हैं, हिला हवाली करते हैं, आधा पढ़ते हैं आधा नहीं पढ़ते, इधर उधर घूमते हैं, मौज करते हैं, तो उसी तरह से उनका जो है करियर भी बनता है। या प्रॉपर तरह सेटल नहीं होते हैं तो बिजनेस करते हैं, वो भी कहीं कुछ काम करते ही हैं, अपने जीव को पार्जन के लिए कोई न कोई काम करते ही हैं। तो इस तरह से
भगवान बता रहे हैं कि आप अभ्यास करिए और परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए। जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है वो आप हैं, परमात्मा के स्वरूप आप हैं, लेकिन भूल करके विषयों की तरफ भाग रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि वो दौड़ आप जो है आपको जारी रखना, जारी रखिए, आपकी चॉइस है। आप जो है सांसारिक भोग चाहते हैं कि परमात्मा से योग चाहते हैं, परमानंद चाहते हैं कि अपना स्वरूप प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, कि तुच्छ जो विषयों का सुख प्राप्त करना चाहते हैं जो कि जानवरों को भी उपलब्ध है।